हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे, यानी कि आप लोगों के कमेंट्स को पिक करके मैं उस पे आपको जवाब देती हूं जो भी आपने मुझसे पूछा होता है। तो आज की वीडियो में भी कुछ कमेंट्स हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। पूरी चर्चा सुनने के लिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और कुछ भी अच्छा लगे इस वीडियो में तो एक थम्स अप करके लाइक जरूर करना है। शेयर भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को अगर आपका मन कर रहा हो तो, और सब्सक्राइब तो जरूर से ही करके जाना अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये फ्री है करना। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके आप ऐसे और वीडियोस भी तो देख सकते हैं ना। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट कमेंट है मेरे पास, शिवानी दी मेरा सवाल है कि प्राइवेट पार्ट की लेंथ कैसे साइज मेजर करूं और मेरी एज 21 है, क्या साइज बढ़ता है 21 के बाद? देखिए, मेजर करने के लिए तो आप एक स्केल ले लो या इंच टेप ले लो और मेजर कर लो जैसे हम दूसरी चीजें मेजर करते हैं। एंड दूसरा आपने पूछा 21 के बाद, तो देखिए 21 की एज तक, 21 की एज तक आपका साइज जो है वो मेरे ख्याल से प्रॉपर ग्रोथ हो चुका होगा। एंड उसके बाद में नेचुरली पॉसिबल नहीं है कि वो ग्रो और ज़्यादा हो या उसका साइज़ और ज़्यादा बढ़ जाए। हाँ, बहुत सारे ऐसे तेल या क्रीम आपको ऐसे ऐड देखने को मिल जाएँगे जो ऐसा क्लेम करते हैं कि उनको यूज़ करने के बाद ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ भी ऐसे ही आपको मतलब नहीं लगा लेना चाहिए। अगर आपको रियली में कोई भी कंसर्न लगता है अपने साइज़ से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पिछली वीडियो में जिससे मैंने कमेंट लिए हैं, कई सारे क्वेश्चन मुझे मिले थे इसके रिगार्डिंग कि अगर साइज़ छोटा लगता है या इंटीमेट ही नहीं हो पा रहे हैं, इरेक्शन के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपका साइज कम है, माइक्रो पेनिस जिसे बोलते हैं कि इरेक्शन ही इतना आ रहा है कि वो इंसर्ट तक नहीं हो पा रहा, सो दैट इज माइक्रो पेनिस उसे बोलते हैं। सो अगर ऐसा कुछ केस है तो इन सारे ही लोगों को मैं जवाब देना चाहूंगी कि आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल से मिलना चाहिए और पर्सनल लेवल पे वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए या दिखाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो होता है कि आप वहाँ पे जाओ और अपने कंसर्न्स को बता के उनसे बात करो कि क्या सच में आपको ये प्रॉब्लम है या सिर्फ आप ऐसा सोच रहे हो। सो पहले तो आपको एक विजिट लेनी है और आप ऐसी प्रॉब्लम के लिए यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं जो कि इसमें एक्सपर्ट हैं। तो वहां पे आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और उसके बाद उनसे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपको साइज अपना सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या और ऑप्शन है, वो क्या आपको गाइड कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्लेवर कॉन्डोम और एक्स्ट्रा डॉटेड कॉन्डोम में फर्क क्या है, प्लीज रिप्लाई। देखिए, फ्लेवर कॉन्डोम और डॉटेड कॉन्डोम, किसी भी तरीके का कॉन्डोम जो होता है, पहली बात तो उसके दो यूज होते हैं। आपको एसटीआई और प्रेगनेंसी, इन दोनों ही चीजों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रेगनेंसी नहीं होगी और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। अब आते हैं कि जो स्पेसिफिक टाइप होते हैं, जैसे कि फ्लेवर्ड कॉन्डोम एक टाइप है। तो फ्लेवर का मतलब होता है कि उसमें एक आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला जा रहा है ताकि उनको और ज्यादा अच्छा फील हो ओरल करते टाइम। और दूसरा एक्स्ट्रा डॉटेड कॉन्डोम जो आपने पूछा, तो जो भी टेक्सचर्ड वाले आते हैं, डॉटेड, एक्स्ट्रा डॉटेड और भी कुछ तरीके के कॉन्डोम्स हैं जिनमें टेक्सचर होता है, तो वो नॉर्मल आप जब सेक्स करते हो, नॉर्मल इंटरकोर्स करते हो, उसमें जो फीमेल पार्टनर है उसको सेंसेशन ज्यादा फील होती है, जिससे कि उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा फील होता है, उनको ऑर्गेजम लाने में हेल्प करता है एक्स्ट्रा सेंसेशन जब वहां पे रहते हैं तो। सो ये उसके लिए है। नेक्स्ट कमेंट है, मैम माइल्ड फिमोसिस वालों के लिए कोकोनट ऑयल बेटर है या मस्टर्ड ऑयल? मस्टर्ड ऑयल तो स्किन पे जलता है, सो ऑब्वियसली वो तो नहीं यूज करना चाहिए। कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, यानी कि एकदम प्योर होता है वो, सो वो वाला आपको यूज करना चाहिए। और आप एक जेंटल मसाज दे सकते हो अपने आप को, डेली बेसिस पे आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ भी बहुत ज्यादा हार्श तरीके से नहीं करना, बहुत ज्यादा पुल नहीं करना है स्किन को, नहीं तो वहां पे आपको ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन ज्यादा खिंच सकती है, दर्द हो सकता है। सो बहुत ही जेंटली आपको करना है और करीब 3 महीने से लेके 6 महीने तक आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद आप ऐसा देखो कि कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है इस बीच में, या और कोई आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिले, कुछ ज्यादा इरिटेशन हो गई स्किन पे या पेन होने लगा, कोई भी डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है अगर ऐसा करते हुए, तो फिर आपको तुरंत ये करना बंद कर देना है और मेडिकल प्रोफेशनल को दिखाना है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, 16 टू 17 ईयर के उम्र में पाइल्स होने पर क्या करना चाहिए? देखो, पहली बात तो किसी भी एज में पायल्स होते हैं ना, उसको आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि देखो जितना ज्यादा हम पायल्स को जल्दी पकड़ लेते हैं ना, उतना ही उसका ट्रीटमेंट इजी वे में हो जाता है। वो दवाई लगा के, कुछ क्रीम आती है वो आपको देंगे लगाने को, वो लगा के ठीक हो सकता है।
ओरल मेडिकेशन भी आपको वो दे सकते हैं, उससे ठीक हो सकता है। सो वो ईज़ी हो जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप इसको रखोगे और देर से दिखाओगे ना, तो यहाँ पे पहली बात तो ये कंडीशन आपकी सीवियर हो जाएगी। ये जो हेमोरॉइड्स होते हैं, हेमोरॉइड्स बोलते हैं इनको, जो पाइल्स की गाँठें होती हैं, वो बढ़ती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं, कुछ-कुछ केसेज़ में ब्लीडिंग तक होने लगती है। सो सीवियर केसेज़ जब हो जाते हैं, तो ऐसे में फिर आपको सर्जरी कराना पड़ सकता है और फिर उसमें और भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको बेड रेस्ट ही बोला जाता है। सो ये वाली चीज़ें ना हो तो जल्दी से जल्दी अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि पाइल्स हैं, तो आप डॉक्टर को दिखा लो। इसके अलावा आप अपनी डाइट में फाइबर शामिल करो। फाइबर जो लोग कम लेते हैं या जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनको ये जल्दी हो जाता है। सो आपको पपीता खाना है, आपको और भी फ्रूट्स खाने हैं जिसमें फाइबर्स होता है, आप स्प्राउट खा सकते हो, आप सैलेड लो और ज़्यादा तला भुना, जंक फूड इन सबको थोड़ा कम करो अपनी डाइट में। और कुछ लोगों की ये आजकल आदत ज़्यादा बन गई है कि वॉशरूम में बहुत-बहुत देर तक बैठे रहना, फ़ोन चलाते रहना। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि उस एरिया में, एनस के आपके एरिया में थोड़ा दबाव ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से भी अक्सर पाइल्स हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और जल्द से जल्द आप बाकी डॉक्टर को दिखा लो, वो आपको आगे गाइड कर देंगे कि क्या सिचुएशन है अभी आपका एंड उसके बेस पे आपको क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो मैम, मेरा सवाल है कि प्रॉपर हाइजीन रखने पर भी मेल के प्राइवेट पार्ट डार्क ही रहते हैं। क्या इसे ब्राइटन अप करने के लिए कोई क्रीम आती है और उसे यूज़ करना सेफ रहेगा? देखिए, दावे तो बहुत सारी कंपनीज़ करती हैं कि ये लगा लो, वो लगा लो, ब्राइटन अप हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सच-सच बताऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल है और कई बार ऐसी क्रीम वगैरह लगा के आप अपने जो स्किन है ना वहाँ की, अपना जो वो एरिया है उसको इरिटेट कर देते हो, वहाँ का पीएच लेवल बिगड़ जाता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप वहाँ पे क्या लगा रहे हो एंड इसका कुछ फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा भी। जो हमारे प्राइवेट पार्ट की स्किन होती है या जो भी फोल्ड्स होते हैं हमारे अंडर आर्म्स वगैरह हो गए, ये नेचुरली थोड़े से हमारी बाकी बॉडी से थोड़े डार्क साइड पे ही रहते हैं। अब आप बोलोगे कि हमने तो देखा है कि बाकी लोगों के ऐसे नहीं होते। अक्सर लोग कई बार जो एडल्ट मूवीज़ रहती हैं या नॉर्मली भी जैसे अंडर आर्म्स ही ले लो कि लोगों के एकदम ब्राइटन अप हैं और उनको देख के ऐसा लगता है कि यार हमारे ऐसे क्यों नहीं है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली मेकअप भी हुआ रखा होता है, फ़िल्टर लगे हुए रहते हैं और भी वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन वो लोग कॉस्मेटिकली कराते रहते हैं। सो नेचुरली तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर थोड़ा-सा डार्कनेस वहाँ पे नेचुरली है कि उसको एकदम से आप गोरा कर लो कुछ घरेलू कुछ नुस्खे करके या कोई क्रीम लगा के। या तो इसका प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ही होता है या फिर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये सबका ऐसा ही होता है एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल एंड नेचुरल थोड़े से डार्क साइड पे होना आपके प्राइवेट पार्ट का एरिया। ओके, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मेरे हस्बैंड ने मेंसेस के थर्ड डे सेक्स किया बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो क्या प्रेगनेंसी होगी? मैंने इमरजेंसी पिल भी 72 घंटे से पहले खा ली थी और मेडिसिन खाने के बाद भी सेक्स किया, तो क्या मुझे दोबारा पिल्स लेनी होगी? पहली बात, पीरियड्स के बीच में करना तो मतलब प्रेगनेंसी के इतने चांसेस नहीं होते हैं उस टाइम पे। अब आपने और भी 100% श्योर होने के लिए 72 पिल्स वाली खा ली, 72 आवर्स वाली पिल खा ली, तो और ज़्यादा 100% श्योरिटी आपको मिल जाएगी, ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी आपको मिल जाएगी कि नहीं होगी प्रेगनेंसी। लेकिन जो बाद में आपने चीज़ लिखी कि फिर से कर लिया, सो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको दोबारा लेनी पड़ेगी क्योंकि जब हम पिल लेते हैं, तो उस पिल से पहले के 72 आवर्स में जो आपने किया होगा, वो उसको करेगा नल एंड वॉइड कि मतलब तब वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन उसके बाद में फिर आप कर लोगे तो अगेन आपको पिल लेनी पड़ेगी, नहीं तो प्रेगनेंसी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपने सुबह में पिल ली है और आज दोबारा से शाम में अगर आप इंटीमेट होते हो, तो वो पिल फिर आगे आने वाले नेक्स्ट वाले पे काम नहीं करेगी, ठीक है? एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी, अगर बात चली रही है तो ये पिल इतनी ज़्यादा बार-बार नहीं लेनी होती है। आप दूसरे और मेथड हैं, उनको आप ट्राई कीजिए, आप कंडोम का यूज़ कीजिए। ऐसी पिल जो हैं वो आपकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट कर सकती हैं। आगे चल के आपको पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम, इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा कभी ब्लीडिंग होना, कभी बहुत ज़्यादा दर्द होना और आगे चल के कभी-कभी तो माँ बनने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी पिल को बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, मेरी गर्लफ्रेंड को पीरियड डिले होता है, वो भी 1 वीक नहीं अप्रॉक्स 21 डेज़ लेट हो जाता है। जब भी हम इंटीमेट होते हैं ये सिर्फ तभी होता है, नो मैटर कि ओव्यूलेशन डे है या सेफ डेज़ है, प्रोटेक्टेड हो या ना हो, उन्हें हमेशा डिले हो जाता है। जब भी इंटीमेट होते हैं ये हमारे बीच डर और स्ट्रेस दोनों बढ़ाता है। देखो, पीरियड्स का डिले होना या इर्रेगुलर पीरियड्स आना ये हार्मोन रिलेटेड होता है या स्ट्रेस की वजह से होता है।
या तो उनकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है उस वजह से हो रहा है। तो दोनों ही केसेस में जो भी रीजन है उसको डायग्नोज करवाने के लिए कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है, उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, गायनेक की एक विजिट लीजिए और उनसे डिस्कस कीजिए। ये वाली जो प्रॉब्लम है पीरियड से रिलेटेड, इरेगुलर पीरियड्स आना या फिर डिले होके आना, इनको हमें नजरअंदाज नहीं करना होता है। आगे चल के यही प्रॉब्लम पीसीओएस की प्रॉब्लम बन जाती है, थायराइड इश्यूज हो जाते हैं और प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है कंसीव करने में। सो इसको आप दिखा लीजिए इमीडिएट बेसिस पे और इसको ठीक करवाइए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, क्या यह सही है वाइफ पर कंट्रोल करना कि किसको फॉलो किया, किसकी पोस्ट लाइक की, किसके कमेंट किया, किसी को मैसेज क्यों किया, किसी को रिप्लाई क्यों दिया, व्हाट्सएप पर किसी को रिप्लाई क्यों दिया, किसी और से बात क्यों करती है। अगर वो ऐसा करती है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको प्रॉब्लम क्या है उसके ऐसा करने से। क्या वो किसी और से आपकी बुराइयां कर रही है, या आपके रिलेशनशिप, जो आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप है उसकी बुराई कर रही है, मतलब कुछ भी ऐसा है जो आपको इफेक्ट कर रहा है, या किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही है जो आप नहीं चाहते कि उस पर्सन से बात करे। सो जो ये वाली प्रॉब्लम है ना, आप उन पे बात करो कि जैसे हमारी बातें किसी और से आपको क्यों करनी है। जो भी आपको प्रॉब्लम है मुझसे या हमारे रिलेशनशिप में, वो आप मुझे बताओ, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, कोई और नहीं। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो उनसे। या फिर किसी ऐसे पर्सन से वो बात कर रही हैं जो कि नेगेटिव विचार रखता है या आपकी वाइफ को भड़काता है, उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें ला रहा है वो, तो उस बेस पे आप बात कर सकते हो कि ये पर्सन ठीक नहीं है और ये प्रॉब्लम है। तो जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है इससे रिलेटेड, आप उस प्रॉब्लम के बारे में बात करो। या फिर अगर आपकी वाइफ बहुत ज्यादा फोन में लगी रहती है और कंटिन्यूस का फोन चालू रहता है, कभी किसी से बात कभी किसी से बात, तो अगर वो चीज आपको बॉदर कर रही है, ये बहुत ज्यादा फोन में रहती है और हमारे लिए टाइम नहीं है, तो जो प्रॉब्लम है ना, जो रूट कॉज है, उस पे आप बात करो कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको बस ऐसे ही आपके अंदर आ रहा है कि मैं बस उस पर कंट्रोल रखूं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। वो कोई आपकी बंधुआ मजदूर तो है नहीं कि भैया आप उस पर कंट्रोल करके रखोगे। और क्या कंट्रोल है और क्या केयर है, इस पे हमने बहुत अच्छे तरीके से बात करी है। हमने बोले तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, जिनको नहीं पता, हमारा कपल पॉडकास्ट आता है हमारे दूसरे चैनल पे जिसका नाम है पॉजिटिव रियलिटी, और रीसेंट जो हमारा पॉडकास्ट आया उस पे हमने इसी चीज पे बात करी है कि क्या चीजें केयर में आती हैं और क्या चीजें कंट्रोल में आती हैं। पहले मैंने जो चीजें डिस्कस करी तो वो केयर है, एक कहीं ना कहीं अपनी वाइफ की आप केयर कर रहे हो, अपने रिश्ते की केयर कर रहे हो, इसलिए उनको चीजें बोल रहे हो। लेकिन अगर जबरदस्ती आप ये सब कंट्रोल लगा रहे हो तो वो तो कंट्रोल ही है और वो गलत है। आपके रिश्ते पे उसका असर आपको देखने को मिलेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं एंड आगे और भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से कि कड़वाहट आ जाए रिश्ते में। सो वो वीडियो आप देख सकते हो। और क्लैरिटी के लिए जो अभी हमने पॉडकास्ट शूट किया है, मैं लिंक दूंगी यहाँ पे आई बटन पे, आप उसे देख लीजिएगा। और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही कपल पॉडकास्ट देखने के लिए। और आजकल तो मैं स्टोरी टाइम भी शेयर करने लगी हूँ, सो कुछ भी स्टोरी टाइम आपको सुनना है, मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें वहाँ पे। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। First, can there be any erection problem if I have phimosis? Is there a direct connection with it? नहीं, दोनों का कोई भी आपस में वैसे कनेक्शन नहीं है। इरेक्शन की प्रॉब्लम कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम है जो कि ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम की वजह से होती है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो पा रहा। और फिमोसिस की प्रॉब्लम में स्किन की प्रॉब्लम रहती है कि स्किन चिपकी हुई है जिसकी वजह से इंटीमेट होते टाइम पे आपको पेन हो सकता है, स्किन में आपके इरिटेशन हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कई बार ब्लीडिंग वगैरह भी हो जाती है अगर आप हार्श तरीके से कर रहे हो और फिमोसिस की प्रॉब्लम है तो वो ब्लीडिंग में कट वगैरह आ गया। सो ये सब प्रॉब्लम फिमोसिस की प्रॉब्लम है। तो दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है आपस में। और अगर आपको दोनों चीजें हैं, फिमोसिस की प्रॉब्लम भी है और इरेक्शन की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करवाना होगा। और इसके लिए आप जो भी इनके मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनसे मिल सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं बेसिकली सबसे पहले तो। सेकेंड, आपने पूछा एंड हाउ लॉन्ग इज इट नॉर्मल टू हैव एन इरेक्शन। देखिए, इरेक्शन कुछ मिनट से लेके 30 मिनट्स तक का रह सकता है और हर किसी में ये अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट, आपने पूछा डिस्चार्ज टाइमिंग इज डिफरेंट फॉर एवरीवन बट माय क्वेश्चन इज व्हिच टाइम कैन बी कंसीडर नॉर्मल। डिस्चार्ज का जो वैसे टाइमिंग देखा जाता है कि टाइमिंग कितना होना चाहिए एवरेज, तो कुछ मिनट से शुरू होके लाइक 2 3 4 मिनट का भी रह सकता है और उससे शुरू होके 15 20 मिनट तक का रह सकता है। तो इतने बीच का नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। कई बार किसी आप इन्फ्लुएंस में हो, किसी दवाई के इन्फ्लुएंस में हो, तो उसके चक्कर में कई बार लॉन्गर इरेक्शन या लॉन्गर डिस्चार्ज भी हो सकता है, लेकिन आगे चल के उन चीजों के बाद में इफेक्ट रह सकते हैं।
तो यहाँ पे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि बिना किसी इन्फ्लुएंस के आप नॉर्मल तरीके से जब इंटीमेट होते हो, तो उस टाइम पे क्या आपकी टाइमिंग रह सकती है। और मैंने कई बार मेंशन किया है ये चीज़ भी कि ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि आपका डिस्चार्ज कितना जल्दी हो रहा है या कितनी देर तक रह रहा है। डिपेंड करता है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वो कैसा बन रहा है। मतलब कितना फ़ोरप्ले आप कर रहे हो, उस फ़ोरप्ले का इफ़ेक्ट आपकी वाइफ़ के ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आपकी वाइफ़ ऑलरेडी इतना हाई पे थी कि उसको विदिन लाइक 2-3 मिनट में ही सैटिस्फैक्शन हो जाए। सो 15-20 मिनट की ज़रूरत ही ना पड़े। सो इट डिपेंड्स कि आप दोनों के बीच में जो ओवरऑल रिलेशन बन रहा है या ओवरऑल इंटीमेसी हो रही है, वो किस लेवल की हो रही है। और कई बार अगर आप ज़बरदस्ती संबंध बना रहे हो, ज़बरदस्ती उसे फ़ोर्स कर रहे हो, तो उसके लिए तो ये एक-एक मिनट या एक-एक सेकंड ही बहुत भारी लगता है कि कब ये खत्म हो जाए। तो आप ये सोचो कि मेरा टाइम तो बहुत ही अच्छा है, 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट भी अगर आप मान के चल लो, मैं मान के चल लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर इतना भी हो गया, लेकिन अगर आपकी वाइफ़ को एक-एक मिनट बिल्कुल एकदम पनिशमेंट जैसा लग रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा? सो ओवरऑल आप दोनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, एक-दूसरे की नीड्स को आप कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, एक-दूसरे का कंसेंट का आप ध्यान रखते हो या नहीं, एक-दूसरे के साथ जो आपका टाइम है, जो इंटीमेट आपका टाइम है, उसमें आप दोनों एन्जॉय करते हो या एक ही बंदा सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी चलाता है। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, सिर्फ़ टाइमिंग एक अपनी पकड़ के आप ये नहीं कह सकते कि आपकी इंटीमेट लाइफ़ बहुत अच्छी है या आपकी वाइफ़ आपसे बहुत खुश है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। पैड यूज़ करने से इचिंग हो रही है वाइफ़ को, कैसे सही करें, खुजली या क्या करें तब जबकि पैड विस्पर के हैं और न्यू हैं नॉट एक्सपायर। देखो कभी-कभी पैड्स पर्टिकुलर कोई ब्रांड का है तो वो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो हमें पर्टिकुलर ब्रांड सूट नहीं कर रहा होता है। एंड सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी, यही पर्टिकुलर ब्रांड मुझे भी सूट नहीं करता है। मैं बहुत टाइम तक ये ब्रांड यूज़ करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि यार पैड्स मुझे सूट नहीं कर रहे हैं, पैड से मुझे रैशेज़ हो जा रहे हैं, इचिंग हो रही है। और जब मैंने ब्रांड चेंज करके देखा तो उसके साथ मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप उनको बोलिए कि वो ब्रांड चेंज कर सकती हैं और दूसरे ब्रांड्स के साथ भी अगर उन्हें सेम प्रॉब्लम आ रही है तो उनको आप थोड़ा-सा ये पूछिए कि वो किस तरीके से यूज़ कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ज़्यादा घंटों तक एक ही पैड लगा के रखा जाए, लाइक 6-7 घंटे, 8 घंटे मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं एक पैड को रखना चाहिए, उसको चेंज कर लेना चाहिए, चाहे वो फिल हुआ हो या नहीं हुआ हो। इसके अलावा अगर बहुत ही जल्दी फिल हो जा रहा है, जैसे हेवी फ्लो का डे है, 2-3 घंटे में ही वो फिल हो गया, तो फिर भी आप उसे लगाए रखते हो, तो उससे भी गीले पैड से भी इचिंग हो सकती है या रैशेज़ हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा ये चीज़ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब भी वॉशरूम जाएँ तो क्लीन साफ वॉशरूम में जा रहे हैं, यानी कई बार वॉशरूम गंदा होने की वजह से भी इरिटेशन हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और पैड का ब्रांड चेंज करके देख लो। आई होप इससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए और फिर भी नहीं होता तो आप मुझसे पूछ लेना और हेल्थ प्रोफेशनल तो ऑब्वियसली अवेलेबल है ही है। मेरा फ़र्ज़ है बताना कि आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। बाकी छोटी-मोटी प्रॉब्लम के लिए तो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। जितना भी मुझे जानकारी है मैं उतना देने की कोशिश करती हूँ। तो यही थे सारे क्वेश्चन जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे एंड आई होप आपको मेरे रिप्लाईज अच्छे लगे हों और सेटिस्फैक्टरी लगे हों। कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो थम्स अप करके लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को और ढेर सारे और भी कमेंट ऐसे ही करते रहना है ताकि ये सीरीज़ हमारी ऐसे ही आगे चलती रहे। आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।